खबर के साथ सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, 17 धार्मिक नगरी में शराबबंदी की घोषणा। एमपी में जहां पड़े भगवान कृष्ण के पैर वहां बनाएंगे धार्मिक पर्यटन। भगवान राम ने 11 साल चित्रकूट में गुजारा। सीएम ने यह बयान देते हुए कहा, चित्रकूट को भी सबसे श्रेष्ठ बनाएंगे आस्था का केंद्र। ऐसा सीएम अपने संबोधन के दौरान बयानों में कहते हुए नजर आए। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि सीएम मोहन यादव का ये बड़ा ऐलान देखने को मिला है। 17 धार्मिक नगरी में शराबबंदी की घोषणा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है। तो वहीं उन्होंने इस दौरान कहा कि एमपी में जहां भगवान कृष्ण के पैर पड़े हैं वहां धार्मिक पर्यटन बनाएंगे। इसके अलावा भगवान राम ने 11 साल चित्रकूट में गुजारा। चित्रकूट को भी सबसे श्रेष्ठ आस्था का केंद्र बनाने की बात सीएम डॉक्टर मोहन यादव कहते हुए नजर आए। तो एक बड़ा ऐलान, यहाँ पर बड़ी घोषणा करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आए हैं, जहां पर धार्मिक स्थलों को शराबबंदी यहाँ होने की बात उनके द्वारा कही गई है। 17 ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर शराबबंदी की घोषणा सीएम ने की और सीधे तौर पर कहा कि एमपी में जहां जहां भगवान कृष्ण के पैर पड़े हैं वहां धार्मिक पर्यटन बनाया जाएगा। समाज में नशाखोरी की आदत, खासकर शराब से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कष्ट है, सामाजिक बुराई आती है। हमारे लिए हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार के माध्यम से 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर, कोई देसी नहीं, कोई विदेशी नहीं, सभी प्रकार की धार्मिक शहरों के अंदर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। ये हमारे उस संकल्प की पूर्ति करते हैं जिसके आधार पर हमने अपनी सरकार को चलाने के लिए निर्णय किए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी संजीव चौधरी जुड़ चुके हैं। संजीव, जिस तरह से अब एक बड़ा ऐलान सीएम द्वारा किया गया, 17 धार्मिक नगरी को अगर समझे तो प्रदेश में कौन कौन से? उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, अमरकंटक नर्मदा स्थल है, महाएश्वर जो पर्यटन नगरी है नर्मदा के किनारे, यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है। ओंकारेश्वर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओरछा में राम राजा सरकार का मंदिर है। मंडला में नर्मदा के प्रसिद्ध घाट हैं। मुलतई में ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। जबलपुर तो एक बहुत ही बढ़िया स्थल है जो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ भेड़ा घाट है। दतिया में पीताम्बरा माई का मंदिर है। नालखेड़ा में बगलामुखी माता का मंदिर है। चित्रकूट भगवान राम की बताई हुई जगह है। सकलनपुर में देवी का मंदिर है और मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है। परमान घाट और मंडलेश्वर दोनों स्थान जो है ये नर्मदा जी के किनारे हैं। और पन्ना में जुगल किशोर भगवान का प्राचीन मंदिर है। तो ये 17 स्थल है, ये बहुत पुराने, बहुत पुरातन मंदिर हैं। यहाँ पर धार्मिक स्थल होते हैं, मेले लगते हैं और लंबे समय से जबलपुर में तो नर्मदा के किनारे जो गौरी घाट वाले क्षेत्र हैं वहां से शराबबंदी की बात की जा रही थी। तो वहाँ सरकार ने जो शराब की दुकानें थी इस एरिया की, इस क्षेत्र विशेष की, वो शिफ्ट करा दी गई थी। बिल्कुल, तो इस तरह से चल रही। बिल्कुल संजीव, अगर ये बड़ी घोषणा की है शराबबंदी के साथ ही, अब अगर प्रदेश में देखा जाए तो असर क्या कुछ पड़ने वाला है? देखिए, अभी बहुत क्लियर नहीं है कि शराबबंदी इन क्षेत्र विशेष में की जाएगी कि पूरे नगर में की जाएगी। अगर क्षेत्र विशेष में की जाती है जो ये बताए जा रहे हैं तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। लेकिन अगर इन 17 शहरों को शराब मुक्त कर दिया जाएगा, शराबबंदी कर दी जाएगी, तो इसके लिए रेवेन्यू का भी बड़ा नुकसान होगा या सरकार को नीति परिवर्तन करनी पड़ेगी। फिर अवैध शराब का जो परिवहन होगा उस पर भी निगरानी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से सरकार अभी, मुझे ऐसा लगता है कि इस घोषणा के बाद अपना क्या इसका किस तरीके से किया जाएगा उस पर चर्चा करेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजीव जी तमाम जानकारी देने के लिए। और सहयोगी ललित जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे सहयोगी की और। ललित, एक बड़ी घोषणा सीएम ने यहाँ पर की है। अब धार्मिक स्थल को लेकर एक बड़ा सवाल बन रहा है कि पूरे क्षेत्र में होगा या पूरे नगर में होगा। कहीं ना कहीं अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है इस घोषणा के साथ। जी, शराबबंदी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में भी घोषणा की थी कि धार्मिक शहरों में शराब नहीं बिकेगी। इसकी घोषणा उन्होंने 4 दिन पहले
हेमू कालानी के बलिदान दिवस पर भी कही थी, वो कहा था कि जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार इसको लेकर योजना बना रही है और उन्होंने ये कर दिया। इसके बाद में उज्जैन शहर में हालांकि शराबबंदी की मांग काफी समय से चल रही थी, ये भी है, लेकिन साथ में ये भी है कि उज्जैन में कई धार्मिक स्थल है जहाँ पर शराब मदिरा ही चलाई जाती है। इसको लेकर भी संशय बना हुआ है। एक सबसे बड़ा यहाँ पर संशय की स्थिति ये भी पैदा हो चुकी है। उमा भारती, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी कहती हुई इस पर ट्वीट किया, उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि धार्मिक शहरों में पूरी तरह से शराबबंदी एक बड़ा निर्णय है। यानी कि अब ये माना जाए कि पूरी तरह से शहर में ही शराबबंदी हो जाएगी या फिर उस क्षेत्र में? जी, ऐसा माना जा रहा है, ऐसी चर्चा है। अभी ये तो स्पष्ट नहीं है कि कहाँ कहाँ पे शराब नहीं बिकेगी शहरी क्षेत्र में, लेकिन जैसे उज्जैन में काल भैरव है, यहाँ पर शराब बंद नहीं हो सकती, क्योंकि काल भैरव जो महाकाल के सेनापति कहलाते हैं, उन्हें मदिरा का ही भोग लगता है। दिन भर जो दर्शनार्थी आते हैं बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब जिन जगहों पर मदिरा का भोग लगता है वहां पे भी एक संशय की स्थिति पैदा हो चुकी है। बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी देने के लिए। देवास से हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवास, माफ कीजिएगा अरविंद, देवास में अगर हम देखें तो धार्मिक क्षेत्र कौन से अहम तौर पर है और दूसरा कि आखिर असर क्या कुछ पड़ने वाला है? जी, साफ तौर से तो बताऊं, देवास शहर जो माँ चामुंडा की नगरी है, दो देवियों का वास, इसलिए शहर का नाम देवास है। यहाँ धार्मिक रानी सती का रक्त गिरने से माँ चामुंडा तुलजावन की उत्पत्ति हुई। देवास शहर के बीचों बीच पहाड़ी पर टेकरी पर माँ विराजमान है। विश्व प्रसिद्ध माँ चामुंडा तुलजाभवानी का यहाँ पर मंदिर। हम बात करें तो शराबबंदी की बात करें तो मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश मुखिया, उन्होंने शराबबंदी की बात की तो यहाँ की जनता, यहाँ के पुजारी, यहाँ के श्रद्धालुओं से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर से कहा अगर माँ के दरबार के आसपास पूरे शहर में शराबबंदी होती तो इससे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शराब के कारण जो लोग आज शराब पी के मां के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी जो बदबू आती है मुंह की, और कई लोग चोरी छुपे यहाँ पे शराब नीचे से खरीद के ऊपर लेके आते हैं, यहाँ भी पी लेते हैं, जिससे कि यहाँ की जो बाटलें, गंदी जो शराब की बाटलें यहाँ पड़ी रहती है। यहाँ के जो पुजारी का कहना है कि साफ तौर से धार्मिक क्षेत्र जो माँ चामुंडा की नगरी है, यहाँ पर शराब बिक्री बंद हो जाएगी तो देवास में ये बहुत बड़ा काम होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा यहाँ पर निर्णय लिया जा रहा है शराबबंदी को लेकर। कुल 11 जिलों के 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी की ये निर्णय, ये घोषणा एक कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन चुका है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की तरफ से भी एक्स हैंडल पर पोस्ट करके लिखा गया है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के द्वारा धार्मिक शहरों में पूर्ण शराबबंदी अभूतपूर्व निर्णय है। इसके लिए मोहन यादव जी का अभिनंदन करते हुए वो नजर आई हैं। और आइए